टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं बेटा वो कुछ इस तरह के होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, आपको ये याद करके जाना है। कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट बेटा, साइन थीटा। ये पेपर में आपको याद होना चाहिए। टैन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन टैन थीटा। ये वाला आपको याद करके जाना है। और एक और जो रूल आपको पेपर में याद करके जाना वो ये, साइन नेगेटिव थीटा आपका होता है बेटा, साइन नेगेटिव थीटा बेटा आपका होता है नेगेटिव साइन थीटा। कॉस नेगेटिव थीटा आपका होता है बेटा पॉजिटिव कॉस थीटा। टैन नेगेटिव थीटा आपका होता है बेटा नेगेटिव टैन थीटा। ओके, सो ये दो आपको जब ये याद हो गए, बाकी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई नॉट बेटा, बिकॉज वी नो दिस टेबल, थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। वी नो के बेटा ASTC फॉलो होता है। ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। A स्टैंड फॉर गाइस ऑल, मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टैन भी। इन दिस बेटा साइन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड टैन आपके नेगेटिव होते हैं। इस वाले में टैन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, नाउ 180 माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये होगा साइन थीटा। बट अगर लिखा है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव कॉस थीटा। फिर आता है tan 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव tan थीटा, बिकॉज 180 माइनस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर है साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है गाइज, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। इस तरह से बेटा आपने ये सब याद कर लेना। वंस यू आर डन विद मेमोराइजिंग दिस बेटा, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ओके गाइज लेट्स बिगिन। सो गाइज ये सवाल है, cos x इज इक्वल टू p। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ट्राइंगल इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ लिसन गाइज, देखो सबसे पहले आपको बोला अक्यूट एंगल, क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्वाड्रेंट डिसाइड, तो अक्यूट एंगल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर आपको बोला हुआ है cos x पॉजिटिव है, पॉजिटिव p दिया हुआ है, राइट, तो आप cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ होता है, तो टिक एंड क्रॉस कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और टैन आपका होगा पॉजिटिव। तो आ जाओ बेटा अब इसको आंसर करते, सुनना बहुत ध्यान से। cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है p, राइट, तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो गाइस दिस इज एडजेसेंट, this is hypotenuse, so adjacent is p and hypotenuse is 1, and you are supposed to find opposite, so it's going to be 1 square is equal to p square plus opposite को मैं y लिख देता हूँ, y square। so ये आपका हो जाएगा बेटा 1 minus p square under root is equal to y, तो this will be 1 minus p square। अब आपको ढूंढना है sin x, तो sin x क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट्स गोइंग टू बी 1 माइनस p स्क्वायर एंड पॉजिटिव। tan x क्या होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन p। tan 90 माइनस x क्या होता है, 1 अपॉन tan x, तो 1 अपॉन tan x आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर, उल्टा हो जाएगा इसका, तो इट्स गोइंग टू बी p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर, अगर tan आपका ये था, राइट। ओके, इसके बाद आपको ये सवाल दिया हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। पाई का मतलब होता है बेटा 180, हाफ पाई का मतलब होता है 90, तो लेट मी चेंज दिस।
इसको मैं बना रहा हूँ 180, इसको मैं बना रहा हूँ 90. ओके लिसन नाउ गाइस, tan x पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. और फिर बोले अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट. देन लेट्स इन्वॉल्व अ ट्राइंगल. ये tan x है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. tan x दिया हुआ है आपको बेटा k अपॉन 1, तो ऑपोजिट इज k एंड एडजेसेंट इज 1. ओके एंड यू नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1. सो it's going to be under root k square plus 1. ओके नाउ मैं पहले पार्ट 3 करवा रहा हूँ. आपको बोला साइन एक्स ढूंढना है, तो साइन एक्स क्या होता है बेटा आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट k एंड हाइपोटेन्यूज क्या k स्क्वायर प्लस 1. नाउ tan 180 minus x, 180 minus x lies in the second quadrant, and second quadrant में tan क्या होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा बेटा माइनस tan x, that's going to be minus k. tan 90 minus x होता है 1 अपॉन tan x, तो अगर tan x k है तो 1 अपॉन tan x क्या होगा 1 अपॉन k. Did you all get this? ये पार्ट 3 का आंसर. एक और क्वेश्चन मैं करूंगा and you'll get this. Now guys, if you see this question, देखो cos x पॉजिटिव दिया हुआ है, तो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है. फिर बोले रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एंड टैन दोनों क्या होते हैं नेगेटिव. तो अब आ जाओ बेटा आंसर ढूंढते. cos x इज इक्वल टू k बेटा cos थीटा, सही है. तो k क्या है बेटा, वो k अपॉन 1, मतलब एडजेसेंट k है एंड हाइपोटेन्यूज 1 है एंड आई एम सपोज टू फाइंड दिस. तो ये आपका हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस k स्क्वायर. साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन 1. बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो आप आंसर के साथ लिखोगे माइनस. tan थीटा होता है बेटा आपका ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन k एंड देन माइनस. ठीक है बेटा, आई होप यू आर क्लियर विद दिस.